हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी जो एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है वो है ईएमआरएस के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, ईएमआरएस के टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम ये एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले जो जितने भी राइटर्स सिलेबस में मेंशन थे उनको हम एक सीक्वेंस में कर रहे हैं। इससे पहले हमने टेड ह्यूज के एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे के एमसीक्यूज़ को। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेमिंग्वे के एमसीक्यूज़ हैं उनको हम इस सीरीज़ में कवर अप करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ हेमिंग्वेज फेवरेट बार इन की वेस्ट फ्लोरिडा। तो की वेस्ट फ्लोरिडा में अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक फेवरेट बार था। उस बार का नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन है बिग जॉयज, फैट जॉयज, ओल्ड जॉयज या फिर स्लॉपी जॉयज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के फेवरेट बार का नाम क्या था, जो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो की वेस्ट में, फ्लोरिडा में। यस, इसका नाम था स्लॉपी जॉयज। ठीक है, और बाद में क्या होता है 2006 में, इन 2006 इट वॉज एडेड टू अमेरिकाज नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस। ठीक है, अमेरिका के जितने भी हिस्टोरिक प्लेसेस हैं उनको एक डेटा के रूप में लिख कर रखा जाता है। तो उस नेशनल रजिस्टर में इसको भी ऐड किया गया था, स्लॉपी जॉयज को। ठीक है, 2006 में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Second is Hemingway served as a Red Cross ambulance driver during World War I. In which country was he wounded? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वार वन के समय पर, वर्ल्ड वार फर्स्ट जब हुआ था उस समय पर हेमिंग्वे ने रेड क्रॉस एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में सेवा की थी वहाँ पर। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री में घायल हुए थे हेमिंग्वे। ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। यस, ये घायल होते हैं इटली में। ठीक है, तो घायल कैसे होते हैं। ही वॉज हिट बाय मोटर फ्रैगमेंट्स एंड अ बर्स्ट ऑफ मशीन गन फायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड इज व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हेमिंग्वेज 1932 नॉन फिक्शन वर्क अबाउट द ट्रेडिशंस एंड सेरेमनी ऑफ स्पेनिश बुल फाइटिंग। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर वर्क का नाम बताना है। उसका टाइटल क्या था जो हेमिंग्वे ने 1932 में एक नॉन फिक्शन वर्क लिखा था। ठीक है, और किस विषय में था ये, तो ये था ट्रेडिशन एंड सेरेमनी ऑफ स्पेनिश बुल फाइटिंग। ठीक है, स्पेनिश बुल फाइटिंग के ट्रेडिशन के बारे में और उसकी सेरेमनी किस तरीके से होती है, उसको आयोजन कैसे होता है, उसके विषय में था ये, और उसका टाइटल बताना है। ऑप्शन है ब्लड इन द आफ्टरनून, ब्लड इन द डस्ट, डेथ इन द आफ्टरनून या फिर डेथ इन द डस्ट। क्या होगा राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, what should be the right answer? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेथ इन द आफ्टरनून। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डेथ इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट इज फोर्थ, हेमिंग्वे कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 61. What type of gun did he use? तो आपको यहाँ पर बेसिकली ये बताना है हेमिंग्वे का, जैसे आपको पता ही है कि हेमिंग्वे ने 61 ईयर्स की उम्र में सुसाइड कर ली थी।
और सुसाइड भी क्या की थी, खुद को गोली मारकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उन्होंने किस प्रकार की गन का यूज़ किया था। ऑप्शन है ऑटोमेटिक, रिवॉल्वर, राइफल, शॉर्ट गन। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? शॉर्ट गन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फिफ्थ, हेमिंगवे वॉज बोर्न in 1899 in Oak Park in which US state। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हेमिंगवे का जन्म जो होता है वो 1899 में होता है, वो भी ओक पार्क में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूएस के कौन से स्टेट में स्थित है ये? इडाहो, एलिनॉइस, इंडियाना, लोआ। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? इसका राइट आंसर है इलिनॉइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और फिलहाल कहाँ पर है ये? तो फिलहाल ये एक सबर्ब की तरह है शिकागो के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, व्हाट इज द नेम ऑफ फिशरमैन इन 1952 नोवेला द ओल्ड मैन एंड द सी। तो देखिए, हेमिंगवे का बहुत ही फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर आप हेमिंगवे को प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला वर्क आपको बहुत ज़रूरी है प्रिपेयर करना, द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, ये 1952 में आता है, ये एक नोवेला है। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी जान सकते हो। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें एक फिशरमैन की स्टोरी है, तो उस फिशरमैन का नेम क्या होता है एग्जैक्टली? ऑप्शन है सेंटियागो, सेंटियानो, सेंटिनी या फिर सेंटोरिनी। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है सेंटियागो। फिशरमैन का नाम जो होता है सेंटियागो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इसी पर सेंटियागो का जो कैरेक्टर प्ले किया है, मतलब इस पे एक मूवी भी बनी है जो 1958 में ही बनी है। 1958 में एक मूवी बनती है इसी नोवेला पर, द ओल्ड मैन एंड द सी। और इसमें सेंटियागो का रोल किसने किया है? तो सेंटियागो का रोल किया है स्पेंसर ट्रेसी ने। ठीक है, स्पेंसर ट्रेसी, इन्होंने सेंटियागो का रोल किया है, प्लेड द पार्ट इन 1958 फिल्म वर्जन में इन्होंने पार्ट लिया है। नेक्स्ट इज आफ्टर वर्ल्ड वार वन हेमिंगवे टुक अ जॉब ऑन विच कैनेडियन न्यूज़पेपर। तो वर्ल्ड वार वन के बाद, जैसे आपको बताइए कि वर्ल्ड वार वन में ये एम्बुलेंस ड्राइवर का काम कर चुके थे, उसके बाद वर्ल्ड वार वन के बाद क्या होता है, ये कैनेडियन न्यूज़पेपर में जॉब ले लेते हैं। तो उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? ऑप्शन है टोरंटो क्लैरियन, टोरंटो पोस्ट, टोरंटो स्टार या फिर टोरंटो टाइम्स। यस, क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम क्या था? What should be the correct answer? Yes, उस न्यूज़पेपर का नाम था टोरंटो स्टार। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टोरंटो स्टार। नेक्स्ट इज एट्थ, इन वॉट ईयर डिड हेमिंगवे विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो इन्हें नोबेल प्राइज कौन से ईयर में मिला था? हेमिंगवे को लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिलता है, और वो कौन से ईयर में मिला था? 1934, 1944, 1954 या फिर 1964। क्या होगा राइट आंसर? और अच्छा, ये नोबेल प्राइज इनके कौन से वर्क के लिए मिला था, ये भी आपको बताना है।
यस, इनको कौन से ईयर में नोबेल प्राइज़ मिलता है? तो 1954 में मिलता है अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज़। और कौन से वर्क के लिए मिलता है इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसके लिए मिला था इन नोबेल प्राइज़, और उस वर्क का नेम है द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, ये वर्क का नेम है, इसी पर्टिकुलर वर्क के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, हेमिंग्वेज 1940 नोबेल फॉर हुम द बेल टोल्स। देखिए ये नोबेल का नेम है यहाँ से, फॉर हुम द बेल टोल्स इज सेट ड्यूरिंग विच वार। तो ये वार, इसकी जो सेटिंग बताई गई है 1940 में, ये वर्क आया इनका, एक नोबेल है, नाम है इसका फॉर हुम द बेल टोल्स। तो इसमें कौन से वार का जिक्र है या किस वार की सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन दिया है हेमिंग्वे ने यहाँ पर? ऑप्शन है अमेरिकन सिविल वार, स्पेनिश अमेरिकन वार, या फिर स्पेनिश सिविल वार, या फिर वर्ल्ड वार 2। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ये रिलेटेड है स्पेनिश सिविल वार से। ठीक है, और ये जो सिविल वार से रिलेटेड बुक है इसका नाम क्या है? फॉर हुम द बेल टोल्स। और इस बुक में जो स्टोरी है वो क्या है? द बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग अमेरिकन अटैच्ड टू अ रिपब्लिकन गुरिल्ला यूनिट ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वार। ठीक है, हिज जॉब इज टू ब्लो अप अ ब्रिज ड्यूरिंग एन अटैच ऑन द सिटी ऑफ सेगोंटा। ठीक है, तो ये डिस्कशन था इसकी, मतलब फॉर हुम द बेल टोल्स की स्टोरी का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, पब्लिश्ड इन 1924। अब यहाँ पे देखना है क्या चीज़ पब्लिश होती है 1924 में? पब्लिश्ड इन 1924। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हेमिंग्वेज फर्स्ट नॉवल विच वाज नॉट अ ग्रेट सक्सेस? तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के फर्स्ट नॉवल का टाइटल क्या था जिसे ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली? ठीक है, ज़्यादा फेम नहीं मिला उस नॉवल को, और आता कब है वो? 1924 में ही आता है। ऑप्शन है टॉरेंट्स ऑफ ऑटमन, टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, टॉरेंट्स ऑफ समर, टॉरेंट्स ऑफ विंटर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the right answer? Yes, ये इस वर्क का नाम है टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, इट इज अ रोमांटिक नॉवल इन ऑनर ऑफ द पासिंग ऑफ अ ग्रेट रेस। इट इज अ पैरोडी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ राइटर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट इज 11, वाई वॉज अर्नेस्ट रिक्वेस्ट फॉर ज्वाइनिंग यूएस आर्मी रिजेक्टेड? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे का बहुत मन था कि वो भी आर्मी में ज्वाइन करें या आर्मी में सर्विस करें। ठीक है, तो लेकिन यूएस आर्मी के द्वारा उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो क्या रीजन था उन्हें रिजेक्ट करने के पीछे? ऑप्शन है बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी टॉल, बिकॉज ही वॉज वेरी वीक, बिकॉज ही हैड पुअर आईसाइट, या फिर ही नेवर अप्लाइड टू यूएस आर्मी, या उन्होंने कभी अप्लाई ही नहीं किया था यूएस आर्मी में। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, बिकॉज ही हैड पुअर आईसाइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उनकी आईसाइट बहुत वीक थी और ये एक ड्रॉबैक माना गया उनके ज्वाइनिंग में, तो इसलिए उन्हें ज्वाइन नहीं करने दिया गया आर्मी। नेक्स्ट इज व्हाट जॉब डिड अर्नेस्ट यूज टू डू ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट? तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने कौन सी जॉब की थी? ऑप्शन है ही वर्कड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर फॉर द रेड क्रॉस रिक्रूटमेंट, ही यूज टू बी अ नर्स, ही यूज टू सेल मेडिसिन, या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन सा वर्क करते थे वो वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान?
यस, इससे पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ही वर्कड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर फॉर द रेड क्रॉस रिक्रूटमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 is which of these novels made Ernest win a Pulitzer Prize in May 1952? तो हाँ, अब हमें ये बताना है यहाँ पर कि इनमें से वो कौन सा नॉवल है जिसके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था मई 1952 में। कौन सा नॉवल था वो? जैसे कि आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज इन्हें कौन से वर्क के लिए मिला था, तो वो था ओल्ड मैन एंड द सी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे पुलित्जर प्राइज कौन से वर्क के लिए मिला, और जो मिला था मई 1952 में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या होगा राइट आंसर? द ओल्ड मैन एंड द सी, अक्रॉस द रिवर, इनटू द ट्रीज, गार्डन ऑफ ईडन, या फिर सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? द ओल्ड मैन एंड द सी, अक्रॉस द रिवर, इनटू द ट्रीज, द गार्डन ऑफ ईडन, या फिर नन ऑफ दीज। पुलित्जर प्राइज कौन से वर्क के लिए मिलता है इन्हें? यस, ये भी किसके लिए मिलता है? द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए। ठीक है, 1952 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द ओल्ड मैन एंड द सी। नेक्स्ट इज 14, हाउ मेनी वाइफ्स डिड अर्नेस्ट हैड इन हिज लाइफ टाइम? तो इन्होंने कितनी बार शादी की थी अर्नेस्ट ने, इनकी कितनी वाइफ्स थी? ऑप्शन है 5, 4, 1, 3। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, हेमिंगवे की शादी कितनी बार होती है? 4 टाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4। नेक्स्ट इज नेम द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय अर्नेस्ट। तो अर्नेस्ट के द्वारा लिखा गया पहला नॉवल कौन सा था? ऑप्शन है द सन आल्सो राइजेस, द गार्डन ऑफ ईडन, अ फेयरवेल टू आर्म, फॉर whom द बेल टोल्स। सोचिए, आंसर कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? यस, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? द सन आल्सो राइजेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द सन आल्सो राइजेस। नेक्स्ट इज 16, विच वन नॉवल दैट अर्नेस्ट रोट फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? तो इनमें से वो कौन सा नॉवल था जिसमें उन्होंने अपने खुद के अनुभव, जो वर्ल्ड वॉर 1 में उन्हें अनुभव प्राप्त हुआ, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है उस वर्क में। ऑप्शन है अ फेयरवेल टू आर्म्स, फॉर whom द बेल टोल्स, अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए, उस पर्टिकुलर वर्क का नाम यहाँ पर बताना है जिसमें हेमिंगवे ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया है, जो उन्हें अनुभव होता है वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, what should be the correct answer? A farewell to arms. Option number A is the right answer. इसी में इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 की पूरी एक्सपीरियंस को इसमें शेयर किया अपने। क्वेश्चन नंबर 17, When was Ernest Hemingway born? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी अक्सर बन ही जाता है, तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन भी ऐड करने जरूरी है। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे का जन्म कौन सी डेट और ईयर में होता है? ईयर तो आप पहले ही जान चुके हो, पीछे भी एक क्वेश्चन आ चुका है 1899, और डेट यहाँ से ध्यान रखनी है 21 जुलाई 1899। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे पब्लिश द सन आल्सो राइजेस?
तो हेमिंगवे ने ये अपना जो वर्क है द सन आल्सो राइजेज, ये कब पब्लिश किया था? ऑप्शन है 1914, 1926, 1918 या फिर 1922 में। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, द सन आल्सो राइजेज, ये कब पब्लिश होता है वर्क? सोचिए, आंसर कीजिए। ये पब्लिश होता है 1926 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1926। क्वेश्चन नंबर 19, विच बुक ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज अ पैरोडी ऑफ श्रेवुड एंडरसन्स डार्क लाफ्टर? बताइए। ऑप्शन है मैन विदाउट वुमन, द किलर्स, द स्नोज ऑफ किलिमंजारो या फिर टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। हेमिंगवे की वो कौन सी बुक थी जो एक पैरोडी ऑफ श्रेवुड एंडरसन्स डार्क लाफ्टर, जो कि क्या थी? एक पैरोडी थी। कहाँ से ली गई थी वो? श्रेवुड एंडरसन के डार्क लाफ्टर से। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? मैन विदाउट वुमन, द किलर्स, स्नो ऑफ किलिमंजारो या फिर टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। कौन सी बुक थी वो? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट इज 20, विच नॉवल डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे पब्लिश इन 1940? ये भी हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। 1940 में इनमें से कौन सा नॉवल पब्लिश होता है? फॉर हुम द बेल टोल्स, डेथ इन आफ्टरनून, द फिफ्थ कॉलम या फिर टू हैव एंड हैव नॉट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। हेमिंगवे का वो नोवेल जो 1940 में पब्लिश होता है। यस, इस नॉवल का नाम है फॉर हुम द बेल टोल्स। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फॉर हुम द बेल टोल्स। नेक्स्ट इज 21, व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे डाई? बताइए इनकी मृत्यु कौन सी ईयर में होती है? ऑप्शन है 15 जनवरी 1956, 2 जुलाई 1961, 3 अप्रैल 1962 या फिर 12 दिसंबर 1955। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, what should be the correct answer? तो इनकी जो डेथ होती है वो 1961 में होती है, 2 जुलाई 1961। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 22, वेयर डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे डाई? इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? बार्सिलोना, कैचम, हवाना, मिलान। उस पर्टिकुलर जगह का नाम बताना है जहां पर इनकी मृत्यु होती है और कब होती है? 2 जुलाई 1961 में। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है कि कैचम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 23, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट डिड हेमिंगवे सफर ट्वाइस इन अफ्रीका? तो अफ्रीका में किस तरीके के एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ा था हेमिंगवे को 2 बार? ऑप्शन है कार एक्सीडेंट्स, प्लेन क्रैशेस, शूटिंग्स, अटैक्ड बाय एनिमल ऑन सफारी। तो यहां पे कौन से एक्सीडेंट की बात चल रही है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर?
प्लेन क्रैशेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्लेन क्रैशेस। नेक्स्ट इज 24, वेयर डिड हेमिंगवे लिव एंड सर्व एज अ फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंट। तो हेमिंगवे कहाँ पर रहते थे और फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंट की तरह सर्व करते थे? ऑप्शन है लंदन, रोम, पेरिस या बर्लिन। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? लंदन है, रोम है, पेरिस है या बर्लिन है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पेरिस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पेरिस। नेक्स्ट इज 25th, ट्रू एंड फॉल्स है यहाँ पर, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। ऑप्शन है हेमिंगवे रिटर्न होम अनहार्म्ड आफ्टर सर्विंग इन द मिलिट्री। तो क्या ये सही है या गलत है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, हेमिंगवे जब घर लौटते हैं तो वो अनहार्म थे, मतलब उन्हें कोई चोट हार्मफुल चीज़ नहीं हुई थी उनके साथ, या कोई चोट नहीं लगी थी आफ्टर सर्विंग इन मिलिट्री। क्या होगा इसका राइट आंसर? ट्रू और फॉल्स? यस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है, ठीक है, फॉल्स है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फॉल्स। नेक्स्ट इज 26th, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर भी ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। स्टेटमेंट है हेमिंगवे इज कंसिडर्ड अ मेंबर ऑफ द लॉस्ट जनरेशन। तो हेमिंगवे को भी कंसिडर किया जाता है या माना जाता है लॉस्ट जनरेशन का एक मेंबर। ऑप्शन है आपके ट्रू और फॉल्स। बताइए क्या ये सच है या फिर गलत है? हेमिंगवे इज कंसिडर्ड अ मेंबर ऑफ द लॉस्ट जनरेशन। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ट्रू। नेक्स्ट इज 27, at the end of the book who says yes, isn't it pretty to think so? तो यहाँ पे पर्टिकुलर पोएम के बारे में, एक वर्क के बारे में बात हो रही है हेमिंगवे के, और उस वर्क से एक क्वेश्चन है कि जब बुक का एंड होता है तो वहाँ पर कौन कहता है ये यस isn't it pretty to think so? ऑप्शन है ब्रेट, जैक, माइक, रॉबर्ट। कौन कहता है स्टेटमेंट? ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, isn't it pretty to think so? Is said by Yes, it is said by Jack. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जैक के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट इज 28, इन व्हाट टू कंट्रीज डज द नॉवल टेक प्लेस। तो कौन सी वो दो कंट्री थी जिसमें ये नॉवल, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27 से जो स्टेटमेंट शुरू हुई है वो एक नॉवल को लेकर है, और उसी नॉवल से ये भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस नॉवल की सेटिंग कहाँ की थी। इन व्हाट टू कंट्रीज डज द नॉवल टेक प्लेस। ऑप्शन है फ्रांस एंड पोर्तुगाल, या फिर फ्रांस एंड इटली, फ्रांस एंड इंग्लैंड, फ्रांस एंड स्पेन। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ये तो डेफिनेटली है कि फ्रांस तो है ही। अब दूसरे आपको कंट्री का नाम सोचना है, क्या होगा? पुर्तगाल है, इटली है, इंग्लैंड है, स्पेन है।
यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो फ्रांस एंड स्पेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फ्रांस एंड स्पेन। नेक्स्ट इज 29. What does Romero give to Brat following a bullfight? तो ब्रैट को रोमेरो क्या देता है बुल फाइट के बाद में? ऑप्शन है अ रोज, हिज स्वॉर्ड, द बुल्स ईयर या हिज कैप। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? रोमेरो ब्रैट को क्या चीज़ देता है? एक रोज देता है, हिज स्वॉर्ड अपनी तलवार देता है, द बुल्स ईयर या फिर हिज कैप। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है द बुल्स ईयर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द बुल्स ईयर। नेक्स्ट इज 30. ब्रैट एंड जैक आर नो लॉन्गर अ कपल and she is currently planning to marry someone else before she meets Romero. Who does she plan to marry? तो किससे शादी करने का वो प्लान करती हैं? माइक, काउंट मिपीपोलस या फिर सम अमेरिकन काउबॉय या फिर रॉबर्ट? सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? Yes, what should be the correct answer? Yes, she plans to marry Mike. ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, माइक। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और साथ ही अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी उस चीज़ का। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की आप थियोरी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और इनफैक्ट आपको सारी टर्म कब याद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।